अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादा से और इस वक्त मौजूद हूं कराची रेस क्लब में, जहां पाकिस्तान डिफेंस डे हॉर्स रेसिंग कप मुनक्किद है। इस रेस में घुड़सवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। तो चलिए रेसेस की तरफ चलते हैं। तो जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हाउस राइडर असदाबाद, जिन्होंने डिफेंस डे की ज्वेली 800 मीटर की रेस में विन की है। असद, जब रेस स्टार्ट हुई तो क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर? मेरी फीलिंग ये थी कि मैं सबसे सेकंड लास्ट भाग रहा था। तो जब मैं अपने घोड़े को मेरे बैंड पे आया हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे नीचे रिप्लाई कर रहा था कि मैं जाऊँ। मैंने विप निकाली, अपने घोड़े को टच किया, मेरा घोड़ा बोलता है मैं ऐसे जीत जाऊंगा, बस तू मुझे हिला। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत मजबूत था अपने घोड़े पे। तो जिस वक्त हमारे साथ कराची रेस क्लब में मौजूद है पाकिस्तान की शोबिस स्टार नादिया हुसैन। नादिया हुसैन, आज डिफेंस डे कप पे आज ये इवेंट होने जा रहा है और फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा मैं आई हूँ यहाँ पे कराची रेस कोर्स क्लब में और आई एम क्वाइट हैप्पी। आई मीन आई एम इट्स अ नाइस एनवायरनमेंट जो यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं। आई बिलीव कि हर संडे पे जो है वो रेसेस होती हैं, आके एंजॉय कर सकते हैं। तो जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है केयर टेकिंग स्पोर्ट्स में जुनैद अली शाह साहब। शाह साहब, एक माशाल्लाह से सक्सेसफुल इवेंट, अनफॉर्चुनेटली इतना पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में हॉर्स रेसिंग। तो आज एक सक्सेसफुल इवेंट देखने के बाद करवाने का क्या फील कर रहे हैं? देखिए, ये होता तो रेगुलरली है, हर हफ्ते ही होता है यहाँ हॉर्स रेसिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको वो पजीराई नहीं मिली है, उसको वो एक्सपोजर नहीं मिला है कि अवामुन नास तक मैसेज पहुँचे कि ये भी एक स्पोर्ट है और ये भी कराची रेस क्लब जो है ये करा रहा है, रेस कोर्स करा रहा है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों तक ये मैसेज पहुँचाएं कि ये भी एक स्पोर्ट है, बड़ा हेल्थी स्पोर्ट है। बड़ी फिटनेस चाहिए घोड़ा चलाने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है और दुनिया में इसको बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, बड़ी पजीरा, ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं दुनिया भर में। शाह साहब, केयर टेकिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुसैन, एनी प्लान्स इन फॉर द फ्यूचर कमिंग डेज? एनी के आगे एक एम लगा दें तो मैनी प्लान्स हो जाएगा। माशाल्लाह। हाँ, तो मैनी प्लान्स, बट वन ऑफ द बिगेस्ट प्लान्स एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लान्स इज टू होल्ड द सिंध गेम्स, जो कि काफ़ी साल से नहीं हुआ है। पिछले 10 साल में एक ही सिंध गेम हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी अहम कोशिश ये है कि मैं एक तो ज़रूर कराऊँ इस टेन्योर में, लेकिन अगर साल क्लॉक ओवर होता है दिसंबर का तो फिर इंशाल्लाह जनवरी में मैं 2 सिंध गेम्स करा के उठूँगा। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है CEO ऑफ ईसा लेबॉर्ट्री और खेलों के हवाले से नामी गिरामी, पाकिस्तान के नामी गिरामी शख्स रानीसा साहब। रानीसा साहब, यौम दिफा के हवाले से आज सक्सेसफुल इवेंट माशाल्लाह, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट हुआ। डिफेंस डे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जो शोधा हमारे हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी उनको याद भी करना चाहिए। और साथ साथ जो है हमने आज कराची रेस क्लब में ये इवेंट इसलिए रखा कि घोड़ों की रेस होती है। पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी इधर जो है वो अमेजिंग चीज़ें अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और आज बड़ी ज़बरदस्त घोड़ों की रेस हुई और आई थिंक पाकिस्तान पूरे ख़ित्ते में ये कलकत्ता के बाद ये सेकंड रेस क्लब है, कराची रेस क्लब, जो बना। सब एनी फर्दर प्लान्स केस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर सिंध एंड पाकिस्तान? जी, आई थिंक अभी डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब आए थे, हम उनके साथ अटैच्ड हैं। तो डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब ने कहा कि सिंध गेम्स जो हैं इनके वालिद साहब के ज़माने में हर साल सिंध गेम्स हुए थे और अब जो है वो 5 साल में एक सिंध गेम हुआ है। तो 2-3 महीने में सिंध गेम्स भी हो रहे हैं और माशाल्लाह इस दफ़ा जो है 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर जो है नेशनल गेम भी सिंध होस्ट कर रहा है। तो आई थिंक सिंध इज़
डॉक्टर जुनैद अली शाह की लीडरशिप में अब काफ़ी आगे निकलेगा और आई थिंक अपना मेडल बनाएगा और आई थिंक नेशनल गेम भी सिंध जीतेगा इंशाल्लाह। फरहान साहब, आपने नेशनल गेम्स का जिक्र किया तो मैं आप सबको बता चलूँ कि आपकी सब डिवीजन अंडर में सिंध पहली मरतबा प्रोविंस में फर्स्ट आया, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सिंध जो है वो प्रोविंसेस में पहली दफ़ा नंबर 1 आया और आई थिंक ये बड़ा पोटेंशियल होता है। सिर्फ हमने जाके लोगों की सपोर्ट करी, उनकी हौसला अफजाई करी, पैट ऑन द बैक किया और आई थिंक कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। डेफिनेटली आर्मी नेवी प्रोफेशनल टीम्स हैं, उनसे तो मुकाबला भी टाइम लगेगा, बट लेकिन हम लोग की जो सूबे की टीम्स हैं वो ना सिर्फ हम सूबे में जीते बल्कि इससे एक और फ़ायदा हमारे जो सूबे हैं ना वो नर्सरी हैं, यहीं से प्रोफेशनल टीम्स हायर होती हैं। तो हमें इतना अच्छा लगा कि हमारे बच्चे फिर आर्मी में गए, नेवी में गए, एयरफोर्स में गए, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से खेल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी। हम चाहते हैं कि एज ए सिंध का शेफडी मिशन में यही चाहता था कि हमारे बच्चे जीते भी और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले।